एक जुमला तारीखी उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, इसीलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ में इस हिंदुस्तान को जाने नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, मुसलमानों की कुर्बानियां इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे ज्यादा रही। मैं आपको हमारा दे करके अपनी कुछ बात मुख्तसर करके बात को खत्म करूंगा। आज भी आप दिल्ली इंडिया गेट पर जाइए, वहां जाकर के जो हिस्ट्री लिखी हुई है, जो क्वांटिटी लिखी हुई है, मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, मुसलमानों की संख्या लिखी हुई है, सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या आपको उस बैनर के ऊपर मिलेगी। क्या वजह है? मुसलमानों ने क्या कुर्बानी नहीं दी? आज मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम अपना हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। याद रखो, हमने इस मुल्क हिंदुस्तान को खून और पसीने से आजाद कराया है। हमें कोई सरमत कर देने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, अपनी चॉइस से हमने हिंदुस्तान को चुना है। वरना जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त इजाजत दी गई थी कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें इजाजत है। लेकिन हमने कहा कि हमारा हिंदुस्तान, ये मुल्क हिंदुस्तान है, हम इस सरजमीन को नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हमने इसको अपनी चॉइस से चुना है। हम इसके अंदर, मुल्क के अंदर अपनी खुददारी के साथ रहते हैं, हमें रहने की इजाजत दी जाए। बहरहाल मैं आपको एक बात और बतलाता चलो, दिल्ली की सरजमीन के ऊपर जब इंग्रेज ने नजरें दौड़ाई, वहां पर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने, उन्होंने लोगों के जहन के अंदर ये बात डाली कि इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहिए। इंग्रेज गुलाम बनाना चाहता है। इंग्रेज सारे लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, ये गोरे चट्टी वाले लोग तमाम लोगों के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इंग्रेज मुअर्रिख, जिसको टॉमसन कहा जाता है, तारीख ना कहा जाता है, वो तारीख बयान करता है कि जब मैं अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। तो मैं अपने खेमे से निकल कर के जब अपने खेमे के पीछे पहुंचा तो मैंने देखा कि 40 उलमा इकराम को बुलाया गया और उनको बोरियों के अंदर बंद कर दिया गया और फिर के उन्हें जलते हुए अंगारों के ऊपर डाल दिया गया। फिर उसके बाद 40 उलमा इकराम को बुलाया गया और उनसे कहा गया, तुम सिर्फ इतनी सी बात कह दो कि हम 1857 की जंग आजादी में शामिल नहीं थे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना जो हश्र उलमा इकराम का हुआ है वही हश्र तुम्हारा होने वाला है। रब्बे ज़ुल-जलाल की कसम, रब्बे काबा की कसम, उलमा इकराम ने मरना तो गवारा किया, लेकिन ये कहना गवारा न किया कि हम 1857 की जंग आजादी में शामिल न थे। चुनांचे उलमा इकराम कोई लोग क्या हुआ था, हिस्ट्री पढ़ लिया है, क्या हुआ, ढूंढ दिया गया, उन्होंने ढूंढना गवारा किया, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान की खातिर उन्होंने अपने फरमान को गवारा किया। एक बात और सुना कर अपनी बात खत्म करता हूं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो शागिर्द हैं मौलाना महमूद हसन देवबंदी, धीरे जेल से रिहा कर दिया गया। 1917 से ज्यादा स्टार्ट हो गई, कभी सोल्ट मार्च आए, कभी गांधी ने कोई बैन दिया गया था, बहुत ज्यादा हुआ था कि अंग्रेज की फौज के अंदर किसी भी मजहब का लोग हो, इंग्रेज के मजहब के अंदर किसी को भी शामिल होना हराम है, जायज नहीं है। इंग्रेज ने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं, उन तमाम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भी हराम है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार कर लिया गया, लाहौर की जेल के अंदर पहुंचा दिया गया, फिर अदालत में पहुंचाया गया। अदालत में पहुंचने के बाद गौर से सुनने की बात है, अगर आपने इस बात को न सुना तो याद रखो, अपने अकाबरीन की तारीख को तुम भूल जाओगे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को अदालत के अंदर खड़ा कर दिया गया और अंग्रेज जज ने कहा कि मौलाना मैंने सुना है आप ये कहते हैं कि इंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, इंग्रेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हराम है, क्या आप ये कहते हो? मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने तो कहा, ओ बड़ी चमड़ी वाले, सुन, कान खोल करके सुन, तू क्या कहता है? कि मैंने कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, हाँ, इंग्रेज की फौज के अंदर भर्ती होना हराम है, इंग्रेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हराम है। मौलाना जौहर रहमतुल्लाह अलैह पास में खड़े थे, उन्होंने कहा, हजरत अभी कौम को आपकी जरूरत है, मुल्क को आपकी जरूरत है,
बदल लिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक बात ये भी कही कि हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक बात ये भी कही, मौलाना हुसैन अहमद मदनी से कहा गया, हजरत आप जानते हो इस बात का मतलब क्या हो सकता है? उन्होंने अपने सर से दस्तार उतारी, पगड़ी उतारी और उतार करके यूं कहा कि हाँ मुझे मालूम था इस जुमले का मतलब क्या हो सकता है, इस बात का मतलब क्या हो सकता है, मुझे मालूम था, इसलिए मैं सर से कफन बांध करके आया हूँ। मैं ये पगड़ी नहीं अपना कफन लेकर के आया हूँ, घर वालों से ये कह करके आया हूँ, घर वालों से मैं ये कह करके रुखसत हुआ हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे अंग्रेज के कपड़े में दफन मत करना, मेरे इस कफन के अंदर मुझे कफना करके दफना देना। मेरे अजीजों, उलमा इकराम की कुर्बानी, 54,000 उलमा इकराम को इस मुल्क के लिए कुर्बानी देना पड़ा। तकरीबन 2.25 लाख मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए शहीद हुए, जिन्होंने बलिदान दिया। आज उसी तारीख को दोहराया जाता है। 15 अगस्त को हम ये जश्न मनाते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि हमारे उन लोगों ने, उलमा इकराम ने उन कुर्बानियों को अंजाम दिया है। मैं अपनी बात को जब अशआर के साथ कह करके खत्म करता हूँ, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहाँ पर कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाखे गुल की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना। मेरे अजीजों, उलमा इकराम की, मुसलमानों की, तमाम हिंदुस्तानियों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने इन तमाम की कुर्बानियों को भूल गए तो याद रखो कल गुलामी का तो हमारे गले के अंदर पड़ने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, रब करीम जो बातें कही गई हैं तमाम बातों के ऊपर हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।